हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जानेंगे कि जावा का प्रयोग हम क्यों करें, वाई यूज जावा। हर बार की तरह आपका समय बचाने के लिए मैं पहले सभी पॉइंट्स को पहले बोर्ड पर लिख लेता हूं, उसके बाद हम हर पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जावा को क्यों यूज किया जाए। सबसे पहला, जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकती है, जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, मैक या फिर रास्पबेरी पाई। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जावा का सॉफ्टवेयर अलग आता है। यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो केवल एक ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर न चलकर सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाई जा सकती है और सब पर इस पर काम किया जा सकता है। दूसरा यूज, इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। जावा काम करने में बहुत ज़्यादा इजी है एंड इसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से यूज किया जा सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ या फिर अकेले ही कोडिंग करने के लिए। थर्ड यूज है हमारा ओपन सोर्स एंड फ्री। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स है एंड फ्री है। यहाँ पर ओपन सोर्स एंड फ्री का मतलब है कि ये इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, आप इसको फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जा सकती है, यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकती है। सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है क्योंकि इसमें कोडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हमारे कोड को बहुत ज़्यादा सुरक्षित तरीके से यूज करते हैं। फास्ट है, पावरफुल है। फास्ट और पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें जो कोड किया जाता है वो काफ़ी जल्दी रन करता है, काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जावा में बनाई गई कोई भी ऐप या फिर फाइल या फिर कोई कोड जो भी हम क्रिएट करेंगे, जिस भी प्रकार की फाइल या कोड हम क्रिएट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, स्लो वर्क नहीं करता है। यानी कि उस कोड को किसी सर्वर से डाउनलोड होने में या किसी सर्वर पर अपलोड होने में या एक मशीन से दूसरी मशीन पर डालने में या चलाने में या एक्सेस करने में हमारी फाइल फास्ट वर्क करती है। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है क्योंकि ये एक ही नहीं विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकती है, चाहे वो कोई वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो। विभिन्न प्रकार की फाइल्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने में जावा का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। यहाँ पर ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या है कि जावा आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ की जा रही है। तो अन्य सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड जावा को यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सेस किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम करने का या कोड करने का जो तरीका है या स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पर्टिकुलर हम कोई एक फाइल में ढेर सारा कोड ना करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कोडिंग को करते हैं, जिससे कि किसी नए कोड को करते समय या नई फाइल को क्रिएट करते समय हमें अगर किसी पर्टिकुलर फाइल की या कोड की या मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। और छोटी फाइल होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेमोरी में लोड होगी और हमारी फाइल का साइज भी कम रहेगा, जिससे हमारा लोडिंग टाइम कम रहेगा और यूज़र उसे जल्दी एक्सेस कर पाएगा। तो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ये हमें क्या करती है, विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम टू अलाउ कोड टू बी रीयूज्ड। यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम करने का तरीका होता है उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किस चीज़ का, कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें लिखा गया जो कोड होता है वो कई बार रीयूज किया जा सकता है। यानी कि हम अपने कोड को एक बार बना करके यहाँ रख सकते हैं और बनाने के बाद हम उसे मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहें उतनी बार हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लोअरिंग डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम। जो हमारे डेवलपमेंट के यानी कि कोड करने में लगने वाला समय है और जो पैसा है उसे बचाता है। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से समझते हैं कि अगर हमें किसी कोड को कई बार अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम अगर
बार बार उसके लिए कोडिंग करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करते हैं जो जावा के उस कोड को लिखेगा या हमारी प्रोग्राम को बनाएगा या हमारे सॉफ्टवेयर को बनाएगा। तो वो क्या करेगा, जितनी बार हम उसे हायर करेंगे, जितनी बार हम उसे कोड को करने के लिए कहेंगे, वो उतनी ज़्यादा कॉस्ट बताएगा, उतना ही ज़्यादा वो पैसा यूज़ करेगा, उतना ही ज़्यादा हमें समय भी लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जहाँ पर इस प्रकार से कोड किया जाता है कि हम अपने कोड को या हम अपनी फाइल को एक बार क्रिएट करके रख सकते हैं एंड उसी फाइल को जितनी बार चाहें उतनी बार हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार जब भी उस फाइल की या उस कोड की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे अगेन एंड अगेन लिखने का काम नहीं करेंगे या फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से अगेन एंड अगेन उसे राइट करने का काम भी नहीं करेंगे। इससे हमारा समय और पैसा दोनों ही वेस्ट होगा। तो ये थे हमारे जावा के कुछ यूजेस। उम्मीद करता हूँ जितने भी यूजेस आज हमने आपको बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।